बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम ब्रूट फोर्स सर्च या ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्रिप्टो एनालिसिस की जो है ये हमारे पास टाइप्स है। तो क्रिप्टो एनालिसिस क्या था कि हम जो हैकर्स होते हैं उनको की क्या नहीं पता होता और उसके बावजूद वो जो है प्लेन टेक्स्ट यानी कि साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स थे, एक हमारा क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स थे और एक ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक जो है इसके बारे में इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करें। ब्रूट यानी कि क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रूट फोर्स जो अटैक क्या होता है कि ब्रूट फोर्स वो ये ऐसा अटैक है कि इसमें हर पॉसिबल कम्बिनेशन यानी कि की जो है अप्लाई की जाती है। यानी कि जो हमारा पासवर्ड वगैरह तक कोई भी चीज़ होती है उसमें जितने पॉसिबल हमारे पास यानी कि जितने पॉसिबल जो हैकर्स हैं जो की को अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जितना हमारे पास दी कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग द साइफर एक्सीड द वैल्यू, अगर जो है कॉस्ट यानी कि किसी चीज़ को तोड़ने के अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो एल्गोरिथम वगैरह लगाया गया किसी चीज़ पे वो हमारे पास जो है सिक्योर होता है। यहाँ अगर टाइम किसी चीज़ से बढ़ जाए तो वो भी हमारे पास सिक्योर होती है। तो हमारे पास जो ब्रूट फोर्स अटैक था ये पहले तो बहुत ही सक्सेसफुल होता था, लेकिन अब ये सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल क्यों नहीं है कि हमारे जैसे कि आपने जो आईफोन है, आईफोन की अगर हम आप देखेंगे सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है। क्यों हाई होती है? उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपको जो है स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स वगैरह वो आपको कहते हैं कि एंटर करें, उसमें अल्फ़ाबेट्स में नहीं और डिजिट वगैरह भी होने चाहिए। तो इस ये सारे के सारे होते हैं। तो लेकिन ब्रूट फोर्स सर्च क्या कहता है कि पॉसिबल कम्बिनेशन बनाता है। पॉसिबल कम्बिनेशन बनाने के बाद अगर तो वो जितने हमारे पास की जो है वो छोटी होगी यानी कि का साइज छोटा होगा उतने वो जल्दी उसको ब्रेक कर पाएगा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हमारे पास जैसे कि आपके पास यानी कि घरों के ये डोर्स वगैरह तो उसको 0 से लेकर 9 तक जो है वो डिजिट्स होते हैं। तो वो डिजिट्स को जो डोर का लॉक होता है उसको हम इजीली ओपन कर सकते ब्रूट फोर्स सर्च को यूज़ करते हुए। इसके अलावा जो जैसे कि अब फेसबुक की सिक्योरिटी बहुत हाई हो चुकी है, उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने क्या अब किया है कि उनमें जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं, डिजिट्स भी ऐड और लोअर डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स हायर अल्फ़ाबेट्स इन सब का कम्बिनेशन बनाकर वो हमें प्रोवाइड किया गया। क्यों इसलिए किया गया कि ये ब्रूट फोर्स सर्च के थ्रू उसको हैक ना किया जाए इस तरह के एल्गोरिदम लगाकर, या हम डिक्शनरी जो टैग्स वगैरह थे उनके थ्रू हैक ना किया जाए फेसबुक का किसी भी पासवर्ड वगैरह। तो आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हमारे पास कहीं स्ट्रॉन्ग लिखा होता है पासवर्ड, वीक पासवर्ड लिखा होता है, एवरेज लिखा होता है। उसका मतलब यही होता है कि ये ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए इसको ब्रेक किया जा सकता है या नहीं। अगर आपका जीमेल से रिलेटेड जैसे कि आपका नाम होता है उससे रिलेटेड आपका जो पासवर्ड या नंबर के रिलेटेड पासवर्ड हो तो उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप हमेशा जो है वो लोअर लेटर और अपर लेटर का वगैरह का यूज़ करते हुए इसको सिक्योर करें। आपको जो बैंकिंग के जो पिन वगैरह होते हैं वो आप सिक्योर क्यों उसमें भी ये उन्होंने किया है कि अगर आप 3 या 4 दफ़ा जो है पासवर्ड लगाते हैं तो उसके बाद उसको आपको ब्लॉक कर देते हैं। वो इसी वजह से ब्लॉक करते हैं कि ब्रूट फोर्स वगैरह का अटैक वगैरह ना किया जाए, क्योंकि इसमें हमारे पास जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होती हैं वो अप्लाई की जाती है। अगर वो आपको ब्लॉक ना करेंगे तो आप तो ब्रूट फोर्स लगाकर किसी का भी जो पिन वगैरह वो हैक कर लेंगे इजीली। इसीलिए वो पॉसिबल कम्बिनेशन आपको बनाने नहीं देते। हाँ, अगर आपने अपने दोस्त वगैरह का कहीं कोई भी आपको गैस कर सकते हैं कि ये इसका ये पासवर्ड हो सकता है, या आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए तो आपको ये लगता है ये हो सकता है ये हो सकता है, तो आप खुद से अप्लाई करने की बजाय अगर आप 40-50 पासवर्ड लगा रहे हैं तो एक इंसान जो खुद से उसको लगाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो ब्रूट फोर्स एक मशीन यानी कि एक सॉफ्टवेयर हमें ये मिल जाता है ब्रूट फोर्स के नाम से, जो है ये पॉसिबल कीज़ वगैरह इसमें हम जो है ऐड कर ये हो सकता है ये पासवर्ड हो सकता है ये पासवर्ड, तो वो बारी बारी ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई करके यूज़ करता है। तो ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस तरह के ट्यूटोरियल पड़े हुए आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपको टाइम वगैरह का इस यूट्यूब पे ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। तो
हमारा जो बेसिक मकसद ये है कि जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है, इसमें अगर आपको देखें जो अल्फ़ाबेट से लोअर अपर, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिट्स वगैरह सब कुछ बताया, तो वो सारे के सारे लगाए गए हैं। तो ये कितना मुश्किल है ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू किसी भी वेबसाइट वगैरह को हैक करना। तो ये इसमें हमारा प्रोपोर्शनल टू की साइज़ का मतलब होता है कि जो हमारे पास अगर की का डिजिट साइज छोटा है तो हम इजीली उसको हैक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स के अटैक के थ्रू। अगर की का साइज बड़ा है तो उसको हम जो है वो उतना देर में हम जो हैक कर सकते हैं। अगर देखें ये की साइज मतलब कि हमारे पास 32 बिट है, 32 बिट्स है, तो उसमें हमारे पास अल्टरनेटिव कीज 2 की पावर 32 को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो टाइम्स आपको तकरीबन देख सकते हैं कि 35.8 मिनट्स लग सकते हैं। ये किस तरह ये पेपर को है ना आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल ये आपको इसकी की का पता होना चाहिए और इसके बाद आप 2 की पावर 32 कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर के थ्रू आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकें अगर करना चाहते हैं। सिंपल यह मकसद ये है कि आप ये ब्रूट फोर्स अटैक जो है कितना मुश्किल है इसके थ्रू किसी भी वेबसाइट को हैक करना है, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है कि आप वाईफाई को हैक कर सकते हैं, फेसबुक को हैक कर सकते हैं, जीमेल को हैक कर, आप इससे ब्रूट फोर्स थ्रू के कर भी सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको दोस्त वगैरह को पता थोड़ा बहुत हो तो, लेकिन आप अननोन पर्सन का करना चाहते हो, आप गैस करने का, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि कितना टाइम लग सकता है किसी की वेबसाइट को हैक करने में। तो अगर देख सकते हैं इसमें तो तुम मिनट्स इतने लग सकते हैं अगर 32 बिट्स का हमारे पास साइज़ है। लेकिन अगर देखें 56 बिट का हमारे पास साइज़ है तो उस पर हमारे पास 1142 ईयर्स लग सकते हैं किसी की वेबसाइट को हैक करने के लिए। इसी तरह इसको 128 बिट का अगर साइज़ है तो उसके यानी कि पासवर्ड वगैरह की इतनी स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए आपको देख सकते हैं 5.8 मल्टीपल 10 के बाद 24 ईयर्स लग सकते हैं। तो इसमें ये आप इस तरह देखते हैं इन सब कितना टाइम लगा। ये 26 परम्यूटेशन मतलब है 26 मल्टीपल 25 मल्टीपल 24 मल्टीपल 23 आप अप टू 1 तक जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कितने ईयर लग सकते हैं आप देख सकते हैं। तो इतने ईयर्स लग सकते हैं तो आप कैसे हैकिंग कर सकते हैं ब्रूट फोर्स टूल के। लेकिन जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली जब स्टार्टिंग में 2-4 मिनट के लिए कोई भी वेबसाइट पर हैक करना चाहिए तो चेक कर लेते हैं क्या इस ब्रूट फोर्स से अटैक हैक हो सकती है वेबसाइट से, नहीं अगर इसके अलावा वो नहीं तो कोई और मेथड को अप्लाई करते हैं। तो 56 जो है 56 बिट का मतलब है कि DES स्टैंड्स फॉर डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। इसी तरह AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 128 बिट का होता है। इसी तरह ये इसको हमारे पास 168 को ट्रिपल DES कहा जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं। ये DES डिक्रिप्शन जो है ये एल्गोरिदम वगैरह इनके DES के वगैरह में हमारे आउटलाइन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये ब्रूट फोर्स सर्च का यूज़ किया और इस पर इतनी देर लग सकती है अगर आप किसी का भी पासवर्ड वगैरह जो है वाईफाई या कोई भी हैक करना चाहते हैं ब्रूट फोर्स सर्च, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।